आज गुरु की कामना कर रही थी तो एक चोर गुरु का रूप धारण करके आ गया और कहा कि मैं जल तो तभी पीऊंगा जब दीक्षा लोगी। तो दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद में उस चोर ने कहा कि हमारे शिष्यत्व बनाने की एक विधि जो है वो जंगल में होगी, हमारे साथ चलो। तो राजकन्या वैराग्यवती गुरुदेव के चरणों में सब कुछ अर्पित करने के लिए जितना सोना चांदी, जितना धन धान्य उनके पास था, सब इकट्ठा करके अपने साथ अपने गुरुदेव के साथ जा रही है। बीच घनघोर जंगल में जाकर के उस चोर ने विचार किया, यहां राजा की सेना मुझे नहीं ढूंढ पाएगी और मैं यहां इसके पास जितना धन है सब चुरा करके यहां से भाग जाता हूं। पर यह भी एक तरीके से भागूंगा, कैसे? वैराग्यवती से कहा, वैराग्यवती इधर आओ। जी गुरुदेव आज्ञा करो। ये जितनी पोटली सामान सोना चांदी सब नीचे रख दो। रख दिया गुरुदेव, आज्ञा करो। पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। पेड़ के पास खड़ी हो गई। एक बड़ी रस्सी लेकर के आए वो चोर और उस रस्सी से वैराग्यवती को बांध दिया और कहा, अब तुम्हारी असली दीक्षा हो रही है। क्या करना होगा गुरुदेव? बोले, जब तक मैं लौट करके ना हूं तब तक तुमको यहीं बंधे रहना पड़ेगा और तुम अगर यहीं बंधी रही तो तुम्हारी दीक्षा पूर्ण होगी। फिर तुम जो चाहोगी, जिस ठाकुर का दर्शन, जिस भाव का दर्शन, जिस लोक की प्राप्ति, वो सब तुमको मैं गुरु कृपा से तुमको प्रदान करूंगा। बस याद रहे जब तक मैं आऊं ना यहीं बंधी रहना। वैराग्यवती बोली, गुरुदेव आप चिंता मत करो, मेरी निष्ठा है आपके चरणों में। बंध गई वहीं पर। वो चोर गुरु जो बने थे सारा धन धान्य लेकर के, सोना चांदी आदि सब चुरा करके वहां से और निकलते बने। अपनी पोशाक वोशाक सब उतार के फेंक दी। खूब नाचने लगे। बोले, अब तो आनंद आ गया, 1-2 साल की भरपाई हो गई, इतना सोना चांदी मिल गया, गुरु बन करके किसी को ठग लिया, अब आनंद आएगा। और वैराग्यवती तो वहीं खड़ी है और बार बार उस चोर के चरणों का ही स्मरण कर रही है। कैसे युगल चरण है मेरे गुरुदेव के, कैसे सुंदर स्वरूप है मेरे गुरुदेव के, मेरे गुरुदेव कितने कृपालु हैं। यहां राज्य में हल्ला हो गया कि वैराग्यवती अपने भवन में नहीं है और सारे उसके गहने और जितने भी सोने चांदी आदि थे वो सब भी वहां से कोई ले जा चुका है। राजा ने अपनी सेना लगा दी चारों दिशाओं में, मेरी पुत्री को ढूंढो, कहां है? ढूंढते ढूंढते 3 दिन लगे। 3 दिन बाद घनघोर जंगल में वैराग्यवती मिली। एक पेड़ से बंधी हुई खड़ी है, मुख पर प्रसन्नता है, अपने गुरुदेव का स्मरण कर रही है।